जयराम का एक सच्चा सिपाही के रूप में काम करेंगे। हम तो एक जयराम दादा का एक सिपाही हैं। जो भी हो, हम उनके विचारधारा को फैलाने के लिए तन मन धन से आगे काम करते रहेंगे और 29 के हम लोग का लक्ष्य रखेंगे। आज का समय अनुभव हम लोग को थोड़ा सा होता और समय मिलता तो हम लोग काफी आगे चले जाते और हम लोग का विजयी भी हो सकते थे, लेकिन ऐसा वोट काटने का नहीं, हम लोग का अनुभव की कमी के कारण ऐसा वो लोग कह रहा है और ऐसा हम लोग का ये हुआ अनुभव। जोहार जय झारखंड। आज दुधसाला विधानसभा अंतर्गत समीक्षा बैठक हुआ और बिना सुवांशी जी से सीधे बात करेंगे। दादा जोहार। जोहार जोहार। क्या समीक्षा बैठक में क्या निर्णय? आज के समीक्षा बैठक में यही निर्णय लिया गया कि हम लोग में जो कुछ त्रुटियां थी, हम लोग नए थे, ऐसे जो कार्यकर्ता थे जो पहली बार कोई विधानसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, हम लोग बिल्कुल नए थे, जिससे हम लोग का बहुत सारा अनुभव का अभाव था। तो अभी हम लोग काफी अनुभव कर चुके हैं और उसको हम लोग आगे समय में इम्प्लीमेंट करेंगे। जो त्रुटियां थी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और जो भी हम लोग के पास अभी काफी 5 साल का समय है, इसमें हम लोग का पूरा दावे के साथ कह सकते हैं कि हम लोग अच्छी तरह से पूरा क्षेत्र को हम लोग बना पाएंगे और 29 में एक सक्षम बनते हुए एक सकारात्मक रूप में हम लोग पहल करेंगे और 29 को हम लोग अपना हाथ में रखने का कोशिश करेंगे। बीजेपी वालों का बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप आ रहा है कि जेल के जयराम महतो जो कि हम लोग का वोट काटने का काम किया है, इसमें क्या कहाँ तक सच्चाई है? बीजेपी वाला जो भी कहे, लेकिन ऐसा ये नहीं कि हम लोग वोट काटने का नहीं, अगर हम लोग में और थोड़ा सा अनुभव का अभाव के कारण अनुभव हम लोग को थोड़ा सा होता और समय मिलता तो हम लोग काफी आगे चले जाते और हम लोग का विजयी भी हो सकते थे, लेकिन ऐसा वोट काटने का नहीं, हम लोग का अनुभव की कमी के कारण ऐसा वो लोग कह रहा है और ऐसा हम लोग का ये हुआ अनुभव। हम लोग का धीरे धीरे लाएंगे और हम लोग का एक चीज है कि हम लोग का जो ज्यादातर कार्यकर्ता अभी कोई बड़ा चुनाव का आयोजन नहीं किया है, चुनाव में भाग नहीं लिया है, जिसके चलते अनुभव की कमी के कारण हम लोग का ऐसा हुआ। लेकिन हम लोग वोट काटने नहीं, हम लोग को विजयी भी हो सकते थे। तो क्या अगले मतलब ये के लिए तैयारी किस तरह से आप लोग करिएगा? हम लोग आगे के लिए तैयारी इस तरह से करेंगे, जैसे अभी तक का अनुभव ऐसा होता है कि हम लोग का यहाँ सदस्यता नहीं था, हम लोग दूसरा का पॉकेट वोट को हम लोग लेकर के आते थे। हम लोग के यहाँ कार्यालय की कमी थी, जो परमानेंट कार्यालय नहीं था जहाँ पर हम लोग का प्रतिदिन जा करके हम लोग बैठ सकें। तो आगे हम लोग का रणनीति होगा कि हम लोग पहले कार्यालय खोलेंगे, उस कार्यालय में हम लोग का जो भी रणनीति होगा, जो भी आगे का जो कार्यक्रम का जो भी रूपरेखा होगा, उस पर विचार विमर्श करेंगे और आदमियों को जोड़ने का काम करेंगे। जितना आदमी हम लोग को सदस्यता में हम लोग को वृद्धि करनी पड़ेगी और जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे हमारी पार्टी में की संख्या बढ़ेगी, सदस्यता बढ़ेगी और एक सबल होता जाएगा। ये पहला काम हम लोग का रहेगा कि हम लोग बूथ लेवल से काम करिएगा। हम लोग का जो बूथ में यह है, हम लोग का दूसरे तरफ से काम करेंगे। पहले प्रत्येक बूथ को हम लोग पकड़ेंगे, कार्यालय होगा, कार्यालय में मीटिंग होगी, उस क्षेत्र के आदमियों से हम लोग का मुलाकात होगी और प्रत्येक बूथ में हम लोग बूथ की तैयारी करेंगे। लेकिन इतना कम समय होने के कारण हम लोग उस स्तर का काम नहीं कर पाए। क्या 2029 के लिए तैयारी होगा? बिल्कुल तैयारी होगा कि हम लोग 2029 के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। हमको याद आता है कि बाबा साहब जब हमारे देश के लिए जब काम कर रहे थे, तो बाबा साहब जब गोलमेज सम्मेलन विदेश में हो रहा था, वहां जाने के लिए वो तैयारी कर रहे थे। उसी समय उसका बेटा अपना घर में बेटा का देहांत हो जाता है, तो फिर भी वो बाबा साहब अपना बेटा का देहांत को घर में छोड़ते हुए वो हम लोगों के लिए, हमारे देश हित के लिए वो विदेश चले गए, गोलमेज सम्मेलन में चले गए। अगर वो भी सोचते कि क्या होता है कि हमको इतना समस्या हो रहा है, हम भी छोड़ दें, तो आज जो बाबा साहब ने जो हम लोग को दिया है
वो नहीं दे पाते। और हम लोग को भी, मैं भी चाहूंगा, मैं भी बाबा साहब का एक भक्त हूँ, तो मैं भी चाहूंगा कि नहीं, कि आज जो ये हो रहा है जरूर इससे आने वाले समय में अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। और इसको आने वाले समय में हम लोग सुधार करेंगे और अच्छा करेंगे। और 29 के लिए हम लोग तैयारी करेंगे, जन जन तक पहुंचेंगे, प्रत्येक घर घर पहुंचेंगे, प्रत्येक व्यक्तियों से हम लोग बात करेंगे, विचारधाराओं को ले जाएंगे और जयराम का एक सच्चा सिपाही के रूप में काम करेंगे। हम तो एक जयराम दादा का एक सिपाही हैं। जो भी हो, हम उनके विचारधारा को फैलाने के लिए तन मन धन से आगे काम करते रहेंगे। और 29 की कहाँ कहाँ आप लोग का चूक हुआ जो आज 3rd पोजीशन में जाना पड़ा? जहां तक मेरे समझ में आई कि हम लोग के पास समय अभाव के कारण हम लोग प्रत्येक वोटर के पास नहीं जा पाए, प्रत्येक परिवार के पास नहीं जा पाए। हमारा जो बहुत कम समय रहा कि हमारा जो झंडा, हमारा जो छाप प्रत्येक जन जन तक नहीं पहुंचा पाए। साथ ही समय अभाव के कारण हम लोग को और प्रोग्राम करना चाहिए था, हम लोग वहां भी नहीं जा पाए। और इतना कम समय में एक प्रत्याशी का जो एक अपना जो व्यक्तित्व होता है, उसको भी हम लोग प्रत्येक जन जन तक, वोटरों तक नहीं पहुंचा पाए। और सरकार की कुछ जो नीतियां, जो इन्फ्लुएंस करने वाली जो नीतियां आई, महिलाओं को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो मैया योजना का जो शुरुआत किया गया, उसके तहत किसी को 3000, किसी घर में 6000, 9000 ऐसा पैसा भेजवाया गया, जिसके चलते भी हम लोग पीछे रह गए। बाकी